और रीट के पेपर की धांधली को लेकर आए दिन पेपर लीक की घटनाओं को लेकर राजस्थान में हो रही पेपर लीक की घटनाओं को लेकर आज विद्यार्थी परिषद के राज्य मंत्री श्री होशियार जी मीणा हम सबके बीच है। आप होशियार जी हैं, आप मूलतः करौली के कटक के निवासी हैं। अब मैं होशियार जी से निवेदन करूंगा आप इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। आप सभी को नमस्ते। आज की इस प्रेस वार्ता में हम लोगों का जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल आदरणीय सोनिया गांधी जी से प्रेरित और इसे प्रेरणा के बाद 2005 में ये बना। माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब इसके नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और इसी की हम लोगों ने सबसे पहले राजीव गांधी स्टडी सर्किल का खुलासा करते हुए शिक्षा संकुल के बाहर एक सूची जारी की थी। उसी सूची को बढ़ाते हुए हम लोगों ने एक सूची तैयार की है। उस सूची को जारी करने का उद्देश्य ये है कि उस सूची से सिर्फ ये पता लग जाएगा। लोगों के सामने एक सूची जारी कर रहा हूँ, 40 लोग इस सूची में हैं। पूरे राजस्थान के आए हुए लोग, पूरे जिला कोऑर्डिनेटर रहे लोग इस सूची में हैं। इस सूची में हर जिले से व्यक्ति इन्होंने रीट का कोऑर्डिनेटर और राजीव गांधी स्टडी सर्किल में कोऑर्डिनेटर तय किए हैं। इन कोऑर्डिनेटर और को कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से ये लोग लगातार इस रीट के साथ ही अन्य परीक्षाओं में भी घोटाले कर रहे हैं। इनका नाम मैं लूंगा। सुभाष गर्ग जी जो खुद ही हैं राष्ट्रीय समन्वयक हैं इस राज्यसी के, डीपी जारौली जी सलाहकार हैं, बने सिंह जी इसके राज्य समन्वयक हैं, प्रदीप पाराशर जी, सुभाष यादव जी, बीएस गोयनवा जी, ध्यान सिंह गोठवाल, देवेंद्र परमार, सुनीता पचौरी जी। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि इस सूची के अलॉटेड जो कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस को इन्होंने इनके या तो खुद के निजी कॉलेज हैं। सुनीता पचौरी जी संभाग समन्वयक अजमेर का खुद की सुनीता आईटीआई के नाम से कॉलेज चलाती हैं, उसको भी इन्होंने सेंटर बनाया है। इसका मतलब संभाग की समन्वयक अधिकारी जो रीट को आयोजित करवा रही है वो खुद के सेंटर में भी वो सेंटर दे रही है, खुद के कॉलेज में भी। और इन्होंने सेंटर जो दिए हैं वो सबको सामने, ब्लैक लिस्टेड संस्थाओं को इन्होंने सेंटर दिए हैं। उन सेंटरों को पता करने पर इनके रिश्तेदार, नजदीक लोगों को इन्होंने सेंटर देने से ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं इनकी मिलीभगत इनके साथ है। दयाचंद डाकपुर है, इनके व्यास है, प्रेम सिंह मीणा है, जैना राम नागोरा है, नदीम चिश्ती है, के.एन. गोविंदा जी है, रघुराम परियार जी है, अशोक अग्रवाल जी है, एम.एल. अग्रवाल जी है, सुनीता पचौरी, श्याम टोसबार, हुक्मा राम सुथार, लक्ष्मी मीणा, ऐसे करके नाथू सिंह मीणा, नाथू सिंह, सुनील मीणा में दीपक मेहरा, फूल सिंह गुजर, महेश गिठाला, रोहतास महिला, जेबी खान, के.एम. कलसी, परियार जोशी, के.सी. मीणा, दिनेश रावत, भगवाराम बिश्नोई, मुन्नालाल मीणा, संजीव वर्मा, भंवरलाल मेघवाल, इरशाद अली खान, नरेंद्र कुमावत और हरीश चौधरी। ये हर डिस्ट्रिक्ट से दौसा, भीलवाड़ा, गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, बूंदी, करौली, ऐसे करके हर डिस्ट्रिक्ट से इन्होंने स्टेट कोऑर्डिनेटर को और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को कोऑर्डिनेटर तय किए। अब बात आती है कि आप लोगों ने ये तय कर दिए तो आपने राजीव गांधी स्टडी सर्किल के ही लोगों को क्यों चुना? आखिर आपको क्या मजबूरी थी कि आपने इन लोगों को चुनने के साथ में रीट की जिम्मेदारी के साथ में आरजीएससी की जिम्मेदारी ऑलरेडी दे रखी थी? विषय आता है राजीव गांधी स्टडी सर्किल को राजस्थान में कौन चलाता है? राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत जी राजीव गांधी स्टडी सर्किल को यहाँ चलाते हैं। उसका सबूत 49 सिविल लाइन्स ये नेट पर आप लोगों ने डाल रखा और देख लिया होगा। ये 49 से ये संचालित है और यहाँ पर विभिन्न तरीके से ये चीजें होती है। दूसरा विषय एक आता है कि मैं एक फोटो दिखाऊंगा, उस फोटो में 9 लोग हैं। उस 9 लोगों में सबसे बीच में राजस्थान के प्रदेश के अध्यक्ष डोटासरा जी, गोविंद डोटासरा जी हैं। गोविंद डोटासरा जी इसमें आखिर क्या कर रहे थे? और इस फोटो में जो 9 लोग हैं उनमें एक सबसे बड़ा जो भजन लाल ठेकेदार है जिसको पुलिस ने, एसओजी ने वहां से पकड़ा है, ये यहाँ प्राइवेट व्यक्ति क्या कर रहा था? उसके अलावा सुभाष यादव, बने सिंह, प्रदीप पाराशर, बीएस बैरवा, घासीराम चौधरी, जीएन घासिया, केएल श्रावना, ऐसे करके ये 9 लोगों की एक बहुत बड़ी चीज है जिसमें से 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया है और 3 लोग अभी जेल में हैं। इन 4 लोगों को भी इन्होंने जब सस्पेंड किया, जब हमने मुद्दा उठाया कि आपने इनको सस्पेंड करने के साथ ही शिक्षा संकुल में क्यों बिठा रखा था, ऐसी क्या आवश्यकता थी कि आप लोगों ने इनको शिक्षा संकुल में बिठा रखा था?
शिक्षा संकुल में बिठाने का मतलब है कि ये सबूत नष्ट करने का कार्य लगातार कर रहे थे। इस फोटो से स्पष्ट जाहिर होता है कि डोटासरा साहब रीट को कराने से, रीट को सबसे पहले आप जो कह रहे हो जिसमें चीटोत्सव था, उससे पहले ये वहां क्या कर रहे थे। डोटासरा जी के साथ में सारे जितने भी फर्जीवाड़े में संलिप्त लोग हैं उनके साथ ये फोटो आप लोगों के सामने मैं कर रहा हूं। दूसरी जो फर्स्ट पेपर की जो बात आ रही है, रीट का जो फर्स्ट लेवल है, उस फर्स्ट लेवल में एलबीएस कॉलेज की छात्रा कविता महावर और ममता कोहली, इन दोनों ने रिपोर्ट दी थी कि हमारी जो फर्स्ट पेपर की सील है वो खुली हुई आई है। वो भी मैं इसके साथ में आप लोगों को आज सबूत दूंगा कि जब जो लोग कह रहे हैं कि फर्स्ट पेपर की लीकेज कहां है, वो लीकेज इसमें स्पष्ट है। दूसरी बात, राजीव गांधी स्टडी सर्कल के साथ में जो डायरेक्टर डीएम शर्मा है, वो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट एंड सोशल साइंस चलाते हैं, वो उनका इनसे क्या संबंध है, फंड इनको कहां से आता है, इस फंड के पीछे कौन कौन लोग हैं। तो इन 9 लोगों का कनेक्शन आपस में यदि आप बात करेंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि इतने दिन पहले ये इनसे 10 दिन पहले इनके घर पर ये क्या करने गए थे। प्राइवेट व्यक्ति के साथ में गुलदस्ता देने का काम नहीं था, ये सुभाष गर्ग जी के कहने पर ये मिलने गए थे डोटासरा जी से कि आप इन्हीं से काम करवाइए, इनको नियुक्त कीजिए और सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस को ठेका दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये लोग इसमें स्पष्ट इनकी भूमिका नजर आती है। ये एक प्रोफेशनल घोटाला है जो अब से नहीं चल रहा, ये काफी लंबे समय से चल रहा है। लगभग 300 लोगों की सूची है राजीव गांधी स्टडी सर्कल की, जो लोग विभिन्न यूनिवर्सिटीज में कुलपति, डायरेक्टर, सीनेट, सिंडिकेट मेंबर, शैक्षिक विभिन्न शैक्षिक संबंधी समस्याओं और कमेटियों के मेंबर हैं। सबसे पहले बात, अपने आप को गांधीवादी कहने वाले गहलोत साहब अपने आप को गांधीवादी कहते हैं, लेकिन गांधीवाद का ये असली चरित्र ये है कि राजीव गांधी के नाम पर इन्होंने थिंक टैंक के नाम पर लोगों को, जिनकी सोच ही इस घोटालेबाजों से सनी हुई हो, तो वो क्या थिंक टैंक का काम करेंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आगामी हमारी मांग है कि छात्रों के साथ में फ्री पेपर भरे जाएं, उनको कोई शुल्क नहीं लिया जाए और जो उनका पैसा खर्च हुआ वो वापस लौटाया जाए। हम लोगों ने इसमें जनहित याचिका भी लगा दी है, हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है और जल्दी वहां पर भी सुनवाई हमारी 14 तारीख को हो रही है। डोटासरा जी के चारों तरफ ये लोग हैं, इनकी भी जांच होगी तो अपने आप पता चल जाएगा। दूसरी, सेंटर अलर्ट करने के नाम पर इन्होंने जो रिश्तेदारों से वो पैसे लिए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके अलावा हमारे पास में कुछ ऐसी चीज हैं जिनमें ये सुभाष गर्ग जी के साथ में इनके बहुत सारे फोटोज, और वो मैंने पहले भी दिखा चुका हूं, लेकिन ये इंटरनल फोटोज है वहां के जो इसमें सम्मिलित हैं। उसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास में राजीव गांधी स्टडी सर्कल के कोऑर्डिनेटर की 2 वीडियोज, 2 ऑडियोज वायरल हुई है, जो उनका साला अमित जो है वो इनके नाम से पैसे एकत्रित करता था। आखिर ये पैसे कहां से कैसे एकत्रित होते हुए बने सिंह जी तक जाते थे और कौन इनको कहां पहुंचाता था, वो उस रिकॉर्डिंग में भी आप लोगों को कुछ समझने को मिलेगा। उसमें पैसे की लेन देन संबंधित बात भी हो रही है। अब मेरी बात यह है कि रीट के इस घोटाले में सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस स्पष्ट रूप से नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं इनकी फॉरेंसिक जांच हो कि इनके पास में ये कैसे अलॉट कराते थे, कैसे पेपर जाते थे, क्या क्या ये लोग करते थे। 9 तारीख तक, मतलब कल तक, इन 3 लोगों के हेडक्वार्टर बीएस बैरवा, सुभाष यादव और एक नाम है रविंद्र फौजदार, जो कल निलंबित किया, जिसको निलंबित ये लोग 2 लोग सुभाष यादव और सुभाष बैरवा पहले ही हो चुके थे, लेकिन हेडक्वार्टर शिक्षा संकुल क्यों रखा गया था, अब इनको बीकानेर क्यों भेजा है, कहीं ना कहीं इन्होंने कितने जांच में ये सबूत जो है वो प्रभावित किए होंगे। और दूसरी बात यह है कि इतने दिन होने के बाद भी आज जिस संगठन से माननीय सुभाष गर्ग जी का उद्भव हुआ, उस संगठन ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सुभाष गर्ग जी को वहां से निलंबित कर दिया है और उस संगठन से निष्कासित कर दिया। उनके केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये फैसला उन्होंने लिया। कई बार उनके लोगों को भी धमकाया गया, लेकिन उन लोगों ने नैतिकता के आधार पर उनको बर्खास्त किया है, प्रदीप पारासर और सुभाष गर्ग को। तो क्या माननीय अशोक गहलोत साहब डोटासरा जी को सुभाष गर्ग साहब को इस्तीफा लेंगे या निलंबित करेंगे, ऐसा कुछ होगा? दूसरी बात, रामकृपाल मीणा जो लगातार सबूतों को छेड़छाड़ी कर रहा था, तो इन लोगों की कहीं ना कहीं सह और मिलीभगत से थी, इसलिए इन लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए बर्खास्त किया जाए और इनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। मेरा आरजीएससी के 40 लोग जो राज्य भर से 33 जिलों से 40 लोग जो तैयार किए थे इन लोगों ने, उनमें कई निजी व्यक्ति इनके हैं, जिनमें से कई लोग तो गिरफ्तार, 4 लोग गिरफ्तार हो गए और 2 लोग जो है इनके रिश्तेदार भी हैं। उनको भी भरतपुर में जो कोचिंग सेंटर चलाते थे, उस कोचिंग सेंटर में योगदान प्रतियोगी संस्थान के नाम से एक कोचिंग सेंटर है, जिसका उद्घाटन स्वयं सुभाष गर्ग जी ने किया है और बने सिंह जी जिसका संचालन करते हैं।
दुर्भाग्य की बात यह है, उद्घाटन भी ये करते हैं, संचालित भी ये करते हैं और छात्रों के साथ में धोखाधड़ी भी ये करते हैं और उसके संचालक कई दिनों से गायब है। सूचना यह है कि रीट के प्रश्न पत्रों की खरीद बिक्री इन्हीं के मार्फत हुई है। दूसरी बात यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में ये लोग कई बार आते हैं, उन्होंने यहाँ राजनीतिक अड्डा बना रखा है। तो मेरा ये सवाल है सरकार से कि राजस्थान विश्वविद्यालय एक शिक्षा का मंदिर है, उस शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने का काम ये लोग कर रहे हैं। मेरी मांग है कि इस तरीके के लोगों को यहाँ पर अवैध घुसपैठ रोकी जाए, अन्यथा हम दूसरे तरीके से रोकना भी जानते हैं। इसकी सरकार जिम्मेदारी ले और ऐसे लोगों को पाबंद करे और गिरफ्तार करके इनकी जांच करे। मेरा ये विषय था और आप लोगों ने मेरे को ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई क्वेश्चन है तो मैं आपके साथ क्या ये सबूत एसओजी को दिए गए? एसओजी के पास भी ये सबूत जाएंगे। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, एसओजी में भी हम लोग अशोक राठौड़ साहब को ये मैसेज और ये सारी चीजें बनाकर भेजेंगे। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, वो हमारे मंत्री जी सुनाएंगे एक बार। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है 2, जिनमें स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। ये आप सुनेंगे, आप ऑटोमेटिक आप तो वो लोग भी पीछे, मेरे बेटा पीछे हो जा। इसमें कह रहे हैं गहलोत साहब तो राजीव गांधी स्टडी सर्कल के नेशनल कोऑर्डिनेटर है और जीजा जी पूरा काम संभालते हैं। राज्यसभा में बन के गए तो स्वागत हुआ।
2 रिकॉर्डिंग है, काफी लंबी लंबी है, इसको मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये लोग कहीं ना कहीं पैसे की लेन देन, नौकरी लगाने की बात से लेकर गहलोत साहब से संबंध, सुभाष गर्ग साहब से, तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं इनके तार जो हैं, कहीं ना कहीं इनके तार सरकार के प्रमुख लोगों से और सरकार के नुमाइंदों से मिले हुए हैं। ये थिंक टैंक का काम करने वाले लोग आखिर कौन लोग थे जो राजीव गांधी स्टडी सर्कल के इर्द गिर्द जो रीट की सुई है वो घूम रही है। तो इसलिए मेरा आग्रह है कि इसमें सीबीआई की जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये सबूत आपको अभी व्हाट्सएप में कर दूंगा, ये रिकॉर्डिंग्स भी हैं, इसके अलावा ये 40 लोगों की सूची है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को एक प्रायोजित तरीके से इसे फेल करना था और इसमें करोड़ों रुपए का एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। विद्यार्थी परिषद इसके लिए लगातार संघर्ष करेगी। आप लोगों को क्वेश्चन हो हम्म।